हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है 5 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है, बड़े ध्यान से समझना है। थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मैं भी वो उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्सा क्लासेज की ऐप पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर। 2 वाटर टैप हैं जो क्या करते हैं, एक टैंक को 9:3/8 आवर में फुल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर दोनों से हम अलग अलग टैंक को भरने लग जाएं तो जो बड़ा पाइप है वो 10 आवर लेस लेता है छोटे पाइप से। फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो दोनों पाइप की हमें टाइमिंग बतानी है कि छोटा पाइप अलग से कितने टाइम में उसको फिल करेगा और बड़ा पाइप उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट माइंड में सेट हो गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना क्या चीज मैं समझाऊंगा यहां पे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का भी आ जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखो हमने क्या करना है। यहां पे स्मॉलर टैंक के स्मॉलर जो पाइप है उसका टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट, हमने तो दोनों का टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप। जो छोटा पाइप है वो कितना समय लेता है, x आवर लेता है मान लो टैंक को भरने में। और बड़ा पाइप क्या होगा, कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय बिगर पाइप। बिगर डायमीटर या लार्जर लिख लो, जो भी लिखना चाहो, लार्जर ही ले लेते हैं, लार्जर पाइप। तो यहां पे उसने क्या बोला है, 10 आवर लेस लेता है छोटे से। तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 10 आवर। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कि भाई 1 आवर के अंदर वो छोटा पाइप और बड़ा पाइप कितना पार्ट हमारा टैंक का फिल कर देगा। अब ध्यान से एक चीज समझना, मान लो आपके पास ये टैंक दे रखा है, ठीक है। ये जो टैंक है मान लो 2 आवर में फिल होता है। कितने आवर में फिल होता है, 2 आवर में। तो 1 आवर में कितना फिल होता होगा बच्चों, तो जो ये टाइम है ना इसको 1/2 कर लो, तो मतलब क्या आ गया, हाफ। तो मतलब 1 घंटे में ये आधा भरता होगा, तभी तो 2 घंटे में पूरा भरेगा। आई बात समझ में। ध्यान से दूसरी बात और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बड़ा टैंक है, ये रहा, ये पूरा टैंक मान लो 3 आवर में फिल होता है। तो 1 आवर के अंदर 1 आवर में कितना फिल होता होगा, 1/3। जितना भी पूरा फिल होने में टाइम लगता है ना उसको 1 कर लो, तो 1/3 पार्ट हो जाएगा एक आवर में फिल। मतलब ये हो गया 1/3, ये हो गया हमारा 2/3 और ये हो गया कंप्लीटली फिल। तो 3 आवर में ही तो फिल हुआ, 1 आवर में हमारा 1/3, फिर ये 1 आवर में और ये फिर 1 आवर में। समझ में आ गया 1 आवर का कैसे निकालते हैं, जितना भी पूरा फिल करने में टाइम लगता है उसका 1 कर लो, बस ये काम हो गया। समझ में आ गई ना बात, ये बस यही काम करना था, यही चीज सीखनी थी। अब यहां पे देखो, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉल पाइप इन 1 आवर। पूरा भरने में तो वो x आवर ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो, 1/x। आ गई ना समझ में। अब देखते हैं यहां पे लार्जर पाइप कितना लेगा, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर। पूरा टैंक तो वो x माइनस 10 में फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x माइनस 10। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमें दे रखा है कि दोनों पाइप जो है इकट्ठे 9:3/8 आवर में फिल करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ पाइप। कितना दे रखा है हमें, 9:3/8। इसका मतलब 9 8 जा 72 और 3 क्या हो गया, 75/8 आवर। इतने आवर में फिल करते हैं वो। तो 1 घंटे में कितने फिल करते होंगे दोनों, कितना पार्ट फिल करते होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन ओ पार्ट फिल्ड इन 1 आवर।
कैसे करेंगे, इसको भी 1/75/8 कर लेंगे, तो कितना हो गया 8/75 पार्ट वो 1 घंटे में दोनों मिलके भर देते होंगे। अब आपको कुछ बात समझ में आई? देखो 1 घंटे में जो छोटे पाइप ने फिल किया था वो ये था, बड़े पाइप ने जो फिल किया था वो ये था, और ये दोनों इकट्ठे होके 8/75 फिल करते हैं। बस हो गया क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटे पाइप ने कितना फिल किया 1/x, बड़े पाइप ने कितना फिल किया 1/x - 10, और दोनों ने इकट्ठा मिलके कितना किया है 8/75 1 आवर के अंदर। बन गई ना कंडीशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना, यहां पे क्या लेंगे इनका एलसीएम x × x - 10। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है ना तो एक बार वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, x से x कैंसिल, x - 10 की 1 से मल्टीप्लाई x - 10 प्लस में x - 10 से ये कट गया, x की 1 से मल्टीप्लाई, x = 8/75। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे x - 10 और प्लस x है तो क्या हो जाएगा 2x - 10 डिवाइडेड बाय x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² - 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 75 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 150x माइनस 75 की 10 से की तो 750 = 8 की x² से की तो 8x² माइनस 8 की 10x से करेंगे तो 80x। समझ में आ गया? अब इनको क्या करेंगे हम राइट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 8x² माइनस का 80x, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 150x और ये प्लस का 750 = 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, सिंप्लीफाई करो 8x² माइनस का 80 और 150 क्या हो गया बच्चों हमारा 230x प्लस में 750 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करने हैं। तो 8 देखो x के साथ हमारा क्या है कोफिशिएंट 8 है, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 750 से, रफ साइड इक्वेशन बनाएंगे x² माइनस का 230x प्लस में 750 की और 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया हमारा 6000। हमें अब ऐसे फैक्टर निकालने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6000 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 230 आए। बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं, माइनस का 200 और माइनस का 30, 2 3 जा 6, 6000 हो गया, और 200 और 30 230 होते हैं, तो यहां पे क्या आ गया 8x² माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस में 750 = 0। पहली 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है हमारा 8x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 25, 8 जा 200 होता है तो यहाँ पे 25, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन, अंदर क्या बच गया x माइनस 25 = 0। तो एक फैक्टर आ गया मेरा 8x - 30 और एक फैक्टर आ गया बच्चों x - 25 = 0। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को इक्वेट टू 0 करो, 8x - 30 = 0 और x - 25 = 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 25 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -30, इधर गया 30/8 आ गई। 30/8 मतलब क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड करो तो x = क्या आ जाएगा 3.75 आवर, और यहां पे आ गया x = 25 आवर। अब क्वेश्चन के अंदर देखो हमने टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप x माना था, अगर छोटा पाइप x आवर लेता है तो बड़ा पाइप कितने लेता था x - 10। अगर x की वैल्यू 3.75 हो बच्चों तो बड़े पाइप की क्या हो जाएगी 3.75 - 10 करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। क्यों किया, बिकॉज यहां पे क्या लिखेंगे लार्जर पाइप टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आ गई ना रीजन। तो हमारा टाइम जो लगेगा x = 25 आवर होगा, दिस इज द आंसर। ये तो स्मॉलर पाइप का हो गया, और लार्जर पाइप का क्या हो गया लिख भी देंगे यहां पे, स्मॉलर पाइप टाइम कितना लेगा टाइम x = 25 आवर, और लार्जर पाइप का क्या हो जाएगा बच्चों इससे 10 आवर लेस, तो मतलब x - 10 = 25 - 10 = 15 आवर। तो
तो छोटा पाइप अकेला 25 आवर में फिल करेगा उस टैंक को और बड़ा पाइप उसको 15 आवर के अंदर फिल कर देगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो कमेंट करके जरूर पूछे, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।